बच्चों लास्ट टाइम पर हम लोगों ने पढ़ा था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट स्टेम। डाइकॉट स्टेम रूट के बारे में, एक बीजपत्री जड़, द्विबीजपत्री जड़, मोनोकॉट रूट और डाइकॉट रूट की इंटरनल स्ट्रक्चर, आंतरिक संरचना कैसी होती है वो हम लोगों ने पढ़ी थी। उसमें डाइकॉट में क्या होता है और मोनोकॉट में दोनों की जड़ों में जो जाइलम फ्लोएम होते हैं वो अल्टरनेट होते हैं, रेडियल वैस्कुलर बंडल होते हैं, जबकि अंतर किसका होता है कि डाइकॉट में जाइलम और फ्लोएम के जो नंबर होते हैं वो कम होते हैं, जबकि मोनोकॉट में ज़्यादा होते हैं। ये डिफरेंस था स्ट्रक्चर में। इसके बाद हम लोग आज पढ़ते हैं डाइकॉट और मोनोकॉट स्टेम के बारे में, जो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है। तो जो डाइकॉट और मोनोकॉट स्टेम होते हैं उनकी क्या विशेषता होती है कि जो डाइकॉट स्टेम होते हैं और मोनोकॉट स्टेम, दोनों में बाहर की जो लेयर होती है वो एपिडर्मिस, डाइकॉट और मोनोकॉट स्टेम में दोनों में ये जो बाहर की लेयर है ये एपिडर्मिस होती है, और इसके ऊपर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो ट्राइक्रोम्स कहलाते हैं या स्टेम हेयर कहलाते हैं। ट्राइक्रोम या स्टेम हेयर, ये ट्राइक्रोम या स्टेम हेयर्स होते हैं। डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के ठीक नीचे इसमें दोनों में हाइपोडर्मिस की लेयर होती है। दोनों में एपिडर्मिस के ठीक नीचे हाइपोडर्मिस की लेयर होती है। एपिडर्मिस के नीचे पहले से एपिडर्मिस और एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस की लेयर होती है, और हाइपोडर्मिस के नीचे इसमें कॉर्टेक्स होता है, और इसमें जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं वो डाइकॉट में एक रिंग में अरेंज होते हैं, एक वलय में व्यवस्थित होते हैं। तो ये डाइकॉट स्टेम में जो ये वैस्कुलर बंडल होते हैं ये एक वलय में व्यवस्थित होते हैं। इसमें वैस्कुलर बंडल एक वलय में व्यवस्थित है, और इसमें फ्लोएम बाहर की तरफ होती है और जाइलम अंदर की तरफ होती है ना। ये वैस्कुलर बंडल एक वलय में, एक रिंग में अरेंज होते हैं, ठीक है। और इसमें ये वैस्कुलर बंडल में, वैस्कुलर बंडल कैसे है, कंजॉइंट। कंजॉइंट का मतलब जाइलम फ्लोएम आपस में जुड़े होते हैं, इसको कंजॉइंट या संयुक्त कहते हैं। तो संयुक्त वैस्कुलर बंडल होते हैं डाइकॉट में, ठीक है ना। और इसमें कैम्बियम होता है, कैम्बियम जैसे
एधा भी कहते हैं। तो इसमें बीच में कैम्बियम या एधा की लेयर होती है, जिसके द्वारा क्या होता है, नए जाइलम और फ्लोएम बनते हैं। नए जाइलम और फ्लोएम ऊतकों का निर्माण होता है, क्योंकि बीच में कैम्बियम की लेयर होती है, ठीक है ना। और इसी कैम्बियम के कारण डाइकोट स्टेम में क्या होता है कि इसमें सेकेंडरी ग्रोथ या द्वितीयक वृद्धि होती है। सेकेंडरी ग्रोथ या द्वितीयक वृद्धि होती है। तो इसमें ये फ्लोएम बाहर की तरफ, जाइलम अंदर की तरफ होते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर बीच में इसमें क्या होता है, पित्त या मज्जा। पित्त या मज्जा, ये सबसे बाहर क्या है, एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस के ठीक नीचे जो होता है वो क्या होता है, हाइपोडर्मिस, ठीक है ना। और इसी में अब इसमें जो और चीज होती है, ये तो वेस्कुलर बंडल एक रिंग में अरेंज हो गए, लेकिन इन्हीं के ऊपर की तरफ एक और लेयर होती है जिसे कि हम कहते हैं एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस की लेयर होती है, ठीक है ना। एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस और फिर क्या, एंडोडर्मिस या अधस त्वचा। और एंडोडर्मिस के ठीक नीचे है ना, प्रत्येक वेस्कुलर बंडल के ऊपर ये पेरिसाइकिल या परिरंभ होता है। पेरिसाइकिल या परिरंभ, पेरिसाइकिल या परिरंभ होता है ये। तो इस प्रकार से ये रूट स्टेम हेयर होते हैं, ये ट्राइकोम्स, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, और इसके बाद ये लेयर है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के नीचे पेरिसाइकिल, और पेरिसाइकिल के बाद ये फ्लोएम, कैम्बियम, जाइलम, ये रिंग में अरेंज होते हैं। तो इस तरह से जब आप लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में किसी डाइकोट स्टेम की तने को काट कर, स्टेम को काट कर स्लाइड बना के माइक्रोस्कोप में देखते हैं, तो माइक्रोस्कोप में आपको जो वेस्कुलर बंडल हैं इस तरह से एक घेरे में व्यवस्थित दिखाई पड़ते हैं। तो इससे पता चल जाता है क्या कि ये डाइकोट स्टेम है। डाइकोट स्टेम में एक रिंग में, एक वलय में वेस्कुलर बंडल व्यवस्थित होते हैं। और इनकी जो लेयर थी वो बता दिया, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, फिर एंडोडर्मिस, और इसके बाद पेरिसाइकिल, फिर जाइलम, कैम्बियम, फ्लोएम, कैम्बियम और जाइलम, और बीच में होता है पित्त या मज्जा। और बीच में इनकी जो गैपिंग होती है, ये जो दो वेस्कुलर के बीच, बंडल के बीच में, यहाँ इसको कहते हैं मेंडुलरी रेज। मेंडुलरी रेज या हिंदी में कहते हैं मज्जा रश्मि। मेंडुलरी रेज या मज्जा रश्मि होती है दो वेस्कुलर बंडल के बीच में। और इसी प्रकार से मोनोकॉट में क्या होता है, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस होता है, लेकिन इसमें एंडोडर्मिस या पेरिसाइकिल नहीं होती है। मोनोकॉट स्टेम में एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल नहीं होती है। और ये जो बीच में टिश्यू है, इस सबको कहते हैं ग्राउंड टिश्यू। और ग्राउंड टिश्यू या भरण ऊतक में वेस्कुलर बंडल जो होते हैं फैले रहते हैं, स्कैटर्ड होते हैं। वेस्कुलर बंडल पूरे भरण ऊतक में या ग्राउंड टिश्यू में फैले रहते हैं, एक रिंग में या एक वलय में व्यवस्थित नहीं होते। तो इस प्रकार से ये इसमें ये इस तरह से वेस्कुलर बंडल होते हैं। इसमें अंदर जाइलम और फ्लोएम दोनों होते हैं, ठीक है ना। ये जाइलम और फ्लोएम इसी के अंदर व्यवस्थित होते हैं। ये मोनोकॉट स्टेम या एक बीजपत्री तने की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट स्टेम, ठीक है ना। ये मोनोकॉट स्टेम में वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होते हैं, स्टेम में पूरे फैले रहते हैं।
और वो डाइकॉट में एक वलय में, एक रिंग में व्यवस्थित होते हैं। तो ये जैसे स्लाइड देखते हैं तो वो उससे देख करके बता सकते हैं। तो यहाँ पर डाइकॉट मोनोकॉट स्टेम में डिफरेंस क्या होगा? ठीक है, डाइकॉट में एंडोडर्मिस होता है, मोनोकॉट में एंडोडर्मिस नहीं होता है, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या होगा? डाइकॉट स्टेम में पेरिसाइकिल या परिरंभ होता है, मोनोकॉट में पेरिसाइकिल या परिरंभ नहीं होता है। नंबर 3 क्या होगा? डाइकॉट में कैम्बियम होता है, मोनोकॉट में कैम्बियम नहीं होता है। ठीक है ना। नंबर 4, डाइकॉट में पित्त या मज्जा होता है, मोनोकॉट में पित्त या मज्जा नहीं होता है। ठीक है ना। नंबर 5, डाइकॉट में मेंडुलरी रेज या मज्जा रश्मियाँ होती हैं, मोनोकॉट में मेंडुलरी रेज या मज्जा रश्मि नहीं होती। तो ये डाइकॉट और मोनोकॉट के स्टेम में डिफरेंस क्या होता है ये पूछा जाता है। तो डाइकॉट और मोनोकॉट स्टेम में क्या डिफरेंस होता है वो मैंने आपको बता दिया, लिखा नहीं है ब्लैक बोर्ड पर, तो आप अपने आप लिखेंगे डाइकॉट और मोनोकॉट स्टेम में डिफरेंस। मैं फिर से इसको एक बार रिपीट करता हूँ कि डाइकॉट और मोनोकॉट स्टेम में क्या डिफरेंस होता है। नंबर 1, डाइकॉट में एंडोडर्मिस होता है, मोनोकॉट में एंडोडर्मिस नहीं होता है। नंबर 2, डाइकॉट में पेरिसाइकिल या परिरंभ होता है, मोनोकॉट में पेरिसाइकिल या परिरंभ नहीं होता है। नंबर 3, डाइकॉट में कैम्बियम या एधा होता है, मोनोकॉट में कैम्बियम या एधा नहीं होता है। नंबर 4, डाइकॉट में वेस्कुलर बंडल एक रिंग में अरेंज है, एक वलय में व्यवस्थित है, जबकि मोनोकॉट में वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड है, बिखरे हुए होते हैं। नंबर 5, डाइकॉट में पित्त या मज्जा होता है सेंटर में, जबकि मोनोकॉट में पित्त या मज्जा नहीं होता है। ठीक है ना। नंबर 6, डाइकॉट में मेंडुलरी रेज या मज्जा रश्मियाँ होती हैं और मोनोकॉट में मेंडुलरी रेज या मज्जा रश्मि नहीं होती है। तो इसमें डाइकॉट और मोनोकॉट स्टेम में जो बाहर से देखने पर, माइक्रोस्कोप में देखने पर क्या डिफरेंस होता है वो हम लोग ने आपसे डिस्कस किया। आप इसमें अपने आप जो मैंने बताया है कि डाइकॉट और मोनोकॉट स्टेम में क्या डिफरेंस होता है, अंतर क्या होता है, वो मैंने बता दिया है। आप लोग ध्यान से सुन करके अपनी फेयर कॉपी में डाइकॉट और मोनोकॉट स्टेम में डिफरेंस या अंतर लिखेंगे। फिर इसके पश्चात नेक्स्ट टर्न पर डाइकॉट और मोनोकॉट स्टेम की जो इंटरनल स्ट्रक्चर, उसमें सेल या टिश्यू कैसे होते हैं, इसी को इनलार्ज करके हम बना करके आपको समझाएंगे। आज मैंने आउटलाइन बता दी है और इसमें डिफरेंस क्या होता है डाइकॉट मोनोकॉट स्टेम में वो मैंने आपको डिस्कस कर लिया। इसको आप अच्छी प्रकार से अंतर को समझ करके लिखेंगे और ये डायग्राम भी बनाएंगे।